Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let f of x is equal to maximum PQR where p is equal to limit x n tends to infinity, limit alpha tends to 1 plus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x upon alpha to the power n plus alpha to the power minus n. Q is equal to limit n tends to infinity, limit alpha tends to 1 minus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x divided by alpha to the power n plus alpha to the power minus n. R is equal to limit n tends to infinity pi upon 4n 1 plus cos pi upon 2n plus cos 2 pi upon 2n plus dash 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 cos n minus 1 pi upon 2n. Then the value of q plus r minus half is, तो q plus r minus half का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा हमारे पास एक सीरीज होती है. देखिए cos ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d एंड प्लस डैश 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 प्लस कॉस ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी. ये किसके इक्वल होता है, देखिए साइन एन डी बाई टू होता है एंड डिवाइडेड बाई साइन डी बाई टू होता है. और यहाँ से कॉस टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई टू होता है. ये हमारे पास बनता है. तो इसका हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले q और r का वैल्यू चाहिए हमको. तो q का वैल्यू हमारे पास q क्या है, हमारे पास लिमिट n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी है. यहाँ पे लिमिट अल्फा टेंस टू 1 माइनस है. यहाँ पे अल्फा टू द पावर n मॉडुलस साइन x और प्लस अल्फा टू द पावर माइनस n मॉडुलस कॉस x डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू प्लस अल्फा टू द पावर माइनस n है. यह है हमारे पास. अब देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को. अल्फा टू दी पावर एन है. अब देखिए अल्फा क्या कर रहा है, वन माइनस यानी कि वन से लेसर साइड से वन की तरफ अप्रोच कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे हमको अल्फा टू दी पावर एन चाहिए जहाँ एन जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को. तो अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और अल्फा टू दी पावर एन का अगर हम वैल्यू देखें तो ये वैल्यू किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा. यानी कि अल्फा टू दी पावर माइनस वन का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. माइनस एन का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा सॉरी. तो यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी गया. तो अब इसका मतलब हमको जहाँ जहाँ अल्फा टू द पावर माइनस एन है उनको अल्फा टू द पावर एन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. अब कैसे करूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा उनका. तो यहाँ पे लिमिट है आर अल्फा टेंस टू कितना है, वन माइनस है, यहाँ पे अल्फा टू द पावर एन है. तो देखिए अल्फा टू द पावर एन का हम डिवाइड माइनस एन का हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये अल्फा टू द पावर टू वन बन जाएगा. और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बनेगा, यहाँ पे प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बनेगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई अल्फा टू द पावर टू एन और प्लस वन बन जाएगा. तो हमने अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास में पहला टर्म जीरो बन जाएगा, फिर मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन. यानी कि हमारे पास मॉडुलस कॉस एक्स ही इसका वैल्यू हो जाएगा. ये मॉडुलस कॉस एक्स इसका वैल्यू आ गया. अब देखिए ये मॉडुलस कॉस एक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्यू. तो ये मॉडुलस कॉस एक्स हमारे पास कितना आ गया, क्यू आ गया. अब देखिए क्यू तो आ गया हमारे पास. अब हमको क्या करना है, आर भी फाइंड आउट करना है. तो आर कितना होगा हमारे पास में ये देख लेते हैं. तो आर बनेगा लिमिट एक्स से एन टेंस टू इन्फिनिटी है. तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. इसके बाद में कितना है, पाई अपॉन फोर एन है. पाई अपॉन फोर एन यहाँ से हमारे पास बनेगा वन प्लस कॉस पाई अपॉन टू एन. वन प्लस कॉस पाई अपॉन टू एन प्लस कॉस टू पाई अपॉन टू एन प्लस डैश 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 प्लस. अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, कॉस एन माइनस वन पाई अपॉन टू एन. तो यहाँ पे एन माइनस कॉस एन माइनस वन पाई अपॉन टू एन बनेगा. ये हमारे पास में बनेगा इसका. तो अब देखिए इसको हम अगर ऑब्जर्व करें तो हमने जो एक सीरीज लिखी थी जिसका हमने सम लिखा था की कॉन्सेप्ट में, उसके जैसा ये बनने की कोशिश हो रही है. देखो यहाँ पे कॉस इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो पाई अपॉन टू एन. अब कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है हमारे पास में, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. कॉस पाई अपॉन टू एन है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास सारे टर्म्स हैं. प्लस कॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, एन माइनस वन पाई अपॉन टू एन. अगर कॉमन डिफरेंस देखिए डी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई अपॉन टू एन आ जाएगा. अब यहाँ पे सम किया हमने तो लिमिट एन टेंस टू कितना इन्फिनिटी है. अब यहाँ पे पाई अपॉन फोर एन तो आना ही है. अब इसके साथ साथ इसका सम साइन एन डी बाई टू होता है. तो यहाँ पे साइन एन एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन टर्म्स है इसमें हमारे पास. तो एन और डी कितना है, पाई अपॉन टू एन है और डिवाइडेड बाई टू भी है.
ये हमारे पास है, और फिर हमारे पास कॉस कितना है 2a प्लस एन माइनस वन डी ए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए तो जीरो हो गया यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो ये प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है पाई अपॉन टू एन है, और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, ये हमारे पास है, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास में साइन डी बाई टू। तो साइन डी एन साइन डी कितना हो जाएगा पाई अपॉन टू टू सा 4n हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए पाई अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में डी बाई टू, तो डी हमारे पास कितना है टू पाई अपॉन टू एन है, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई अपॉन 4n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इस एन से इस एन को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से टू टू ज़ा 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना बन गया देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से कितना बन जाएगा पाई अपॉन 4n, तो यहाँ से पाई अपॉन 4n, देखिए ये पाई अपॉन 4n ही था हमारे पास क्वेश्चन में, पाई अपॉन 4n। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से हमारे पास कितना है मल्टीप्लाई में साइन पाई अपॉन 4 बनेगा ये, और इसके बाद में कितना बनेगा यहाँ से कॉस n माइनस वन अपॉन 4n, और यहाँ पे पाई आ जाएगा, ये बनेगा, और डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास साइन पाई अपॉन 4n है। अब हमको पता है हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट होती है पाई अपॉन 4n, देखिए पाई अपॉन 4n ही है, हाँ। अब देखिए यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट होती है लिमिट एक्स टेंस टू अगर जीरो हो, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, जो साइन के आर्गुमेंट में होता है वही नीचे डिवाइड में होना चाहिए, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो है हमारे पास में एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, ये पूरी कंप्लीट। तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, तो हमने क्या बोला लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये हमारे पास कितना आ जाएगा देखिए साइन पाई अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो 1/n का हम क्या करते हैं, n का डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/n अपॉन 4 बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉस पाई बाई 4 ही आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई 4 आ गया, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 कितना हो गया 1/2 आ गया, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, क्यू का वैल्यू 1/2 आ गया, तो या सॉरी आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 1/2, और क्यू जो है क्यू का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉडुलस कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से q प्लस आर माइनस हाफ जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मॉडुलस कॉस एक्स प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ से कितना आ गया मॉडुलस कॉस एक्स, इट मीन्स ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। सो ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।